कि अगर मार्क्स 50 से अबव हैं या 50 के बराबर हैं तो बच्चा पास है, वरना फेल है। ठीक है। अगर वो फेल है तो हम, चाहो तो बोल दो, चाहो तो ना बोलो, तुम्हारे ऊपर है। मैं बोल रहा हूँ उसको भाई कि कोर्स रिपीट करो। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई तुम फेल हो और तुम कोर्स रिपीट करो। और यहाँ मैं डाल देता हूँ एंड एल, यहाँ पे नहीं डालने की जरूरत। अगर मार्क्स 50 से ऊपर है। हाँ बोलो। मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ये तो ये वाला ना। ये मैंने बस फुल स्टॉप लगाया है, ये तो मैंने, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ भी कुछ भी। ठीक है, मैं कॉलन लगा दूं, मैं, ये सेमी कॉलन है, यहाँ पे मैं कॉलन लगा दूं, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अब हमें यह देखना है कि अगर 50 से ऊपर है तो फिर उसके अंदर हम देखेंगे अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, अब अटेंडेंस को ना मैं परसेंटेज के बजाय मैं अटेंडेंस को कर देता हूँ दो कैटेगरीज में डिवाइड। ठीक है। जी फॉर गुड, बी फॉर बैड। ठीक है। मैं ना इसको परसेंटेज में नहीं डाल रहा, मैं बस जी या बी में डाल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में भी ले सकता हूँ, मैं इसको सिर्फ चार में भी ले सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं चार पे ले रहा हूँ। अगर मार्क्स 50 से ऊपर है, मतलब मार्क्स, मतलब बच्चा पास है, तो अब हम देखेंगे कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। अच्छा एक चीज सुन लो, अगर अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फारिग हो गए। अभी क्लास एक्सटेंड होगी, कल मैंने बोला था आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, अटेंडेंस अगर जी है, जी का मतलब गुड, और अभी मैं इसके नीचे एल्स लगा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मार्क्स कितने हैं। ठीक है, जो भी हमारे, जो भी बच्चा है उसके मार्क्स कितने हैं, और उसके हिसाब से हम उसको बेसिकली ग्रेड देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये तो कभी भी ख़त्म हो जाएगी। कितना टाइम बचा है इसमें? 4 मिनट बचे हैं, मैं ये वाली कॉल ख़त्म करके दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, फौरन से उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, फौरन ही भेज रहा हूँ, और फौरन से ज्वाइन कर लो जल्दी से, ताकि हम वापस कंटिन्यू करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी से। कितने हैं हमने वो देखना है। अगर मेरे मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो मेरा ग्रेड है ए, और अटेंडेंस कैसी है मेरी? गुड। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जी है। ठीक है, इसी तरह मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं तो बी है, मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो सी है। अच्छा, अब एक सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट आया ही नहीं, कि क्या इसके अंदर 70 से ज़्यादा, अगर मैं मार्क्स डालूं 90, ठीक है, तो वो भी 70 से ज़्यादा है, वो 60 से भी ज़्यादा है, वो 50 से भी ज़्यादा है, वो 80 से भी ज़्यादा है, तो क्या ये चारों चीज़ें ट्रू होंगी? मतलब क्या ये चारों काम होंगे? अब ये सवाल नॉर्मली बच्चे करते हैं, तुम लोगों ने नहीं किया, आई डोंट नो क्यों नहीं किया भाई, आया नहीं किसी के दिमाग में, या तुम लोगों ने वैसे ही नहीं किया, कि आया होगा या नहीं किया। बट होता है ये कि एक कंडीशन, जो नियरेस्ट कंडीशन होती है ना, वो ट्रू होती है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद सब फॉल्स। ठीक है, मतलब उसके बाद वाली कोई चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये होता है इसमें। खैर, मुझे बताओ इसके अंदर कुछ, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। नेस्टेड इफ का मतलब ही होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, या एक एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स, या एक एल्स इफ के अंदर दूसरे एल्स इफ। ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? नेस्टेड क्यों यूज करते हैं? अगर एक के अंदर हमें एक लगाने हो तो हम यूज करते हैं। बोलो भाई, कौन बोल रहा है?
हैंड रेज रिदा, बोलो करो क्वेश्चन। देखो ना, ग्रेड्स तो डिपेंड करते हैं ना कि 80 से ऊपर है तो ए आएगा, 90 से ऊपर वाले के ए प्लस होता है, 70 और 80 के दरमियान वाला जो होता है उसका बी ग्रेड बनता है, 60 और 70 के दरमियान वाले का सी ग्रेड बनता है। तो हमें सबके अलग अलग बताना है ना। देखो, अगर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपका ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटेड सिस्टम, तो वो किस तरह ग्रेड निकालता है? अब हर बंदा हर बच्चे का बैठ के टीचर ग्रेड थोड़ी डालेगा कि इसका ए ग्रेड है, इसका बी ग्रेड है। उसने तो ऑटोमेट किया हुआ है। उसने क्या किया हुआ है कि आपका पीसी ये देखता है, आपका प्रोग्राम ये देखता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स अगर 80 से ज्यादा हैं तो आपको ए मिल जाएगा। मार्क्स 70 और 80 के दरमियान है तो बी मिलेगा। 60 और 70 के दरमियान है तो सी मिलेगा। 50 और 60 के दरमियान है तो डी मिलेगा। ठीक है, इस तरह होता है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप मतलब वो टीचर बैठ के बारी बारी सबके ग्रेड डाले, ऐसा तो नहीं होगा ना। खैर पूछो भाई, हैंड रेस किया हुआ है नहीं किया हुआ? अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो। अच्छा, एक चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो होती है इंडेंटेशन की। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, मैंने ये सारे जो स्पेसेस दिए हुए हैं वो स्पेसेस में हटा रहा हूँ, ठीक है, जो कि वैसे तो गलत है, मैं बस दिखाने के लिए हटा रहा हूँ। अगर मैं हटा दूं तो अब कंप्यूटर कुछ कंपाइलर में कर लेता है, कुछ कंपाइलर में नहीं करता। ठीक है, इवन इसके अंदर ही क्या कहते हैं, ये जो हमारा डेव सी प्लस प्लस है, अगर मैं ब्लू वाला यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, वो एरर दे देता है, इस वाले के अंदर नहीं देता। तो इंडेंटेशन आपकी आसानी के लिए और कंपाइलर की आसानी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन कोशिश करो सही डालो हमेशा। ठीक है, वैसे तो सब खुद ब खुद हो जाता है, क्या कहते हैं, जैसे मैं इस if के बाद अगर एंटर दबाऊंगा वो खुद ब खुद एक एक टैब आगे आएगा। इस if के बाद दबाऊंगा तो वो एक टैब आगे आएगा। लेकिन अगर कभी नहीं आ रहा तो आप खुद देख के लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप नोट पैड पे कर रहे हो या पहले पहले कोड कर रहे हो फिर आप उसको फाइल बनाओगे, जैसे विजुअल स्टूडियो में होता है, तो उसके अंदर इंडेंटेशन खुद से लगानी पड़ती है। और वो लाजमी लगाया करो, उससे कोड तुम्हें भी समझ आएगा अच्छा, और सामने वाले को भी समझ आएगा और पीसी को भी समझ आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, मैं आज एक असाइनमेंट दे दूं नेक्स्ट सेट का? बहुत काम क्या हो गया भाई, वीकेंड पे तो देता हूँ। छोटा सा एक असाइनमेंट दे देता हूँ, जैसे अभी मैंने एक अभी बैठ के बनाया ग्रेडिंग सिस्टम, उस तरह का एक दे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं असाइनमेंट दे दूँ आज एक? हेलो। यार मैं एक साथ इसलिए देता हूँ वीक के एंड में, क्योंकि देखो अगर मैं आज असाइनमेंट दूंगा तो फिर तुम लोग करोगे, अभी बैठ के करोगे, और फिर कल सबमिट कराना पड़ेगा, तो इतने छोटे से टाइम में सबमिट कराना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं इसलिए मैं एक साथ एक वीक की चीज साथ पढ़ा के। 2 मिनट रुको।